शिज़ोफ्रेनिया एक आप देखते हैं एक ऐसा लफ्ज़ है बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना। बहुत कम लोग इससे नाशना है क्योंकि ये बड़ी महदूद बीमारी है। आम तौर पे ये सोसाइटी के 0.25% में ये हो सकती है। और उनमें से जो है ना जो माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर मुख्तलिफ दर्जों की है। और इसका आम जबान में जो लोग कहते हैं पागलपन, क्योंकि इससे लोग आशना होते हैं, ये पागलपन या साइकोटिक मरीज जिसको हम कहते हैं। साइकोटिक कभी एक लफ्ज़ इस पे फिक्स नहीं आता। अदरवाइज स्किज़ोफ्रेनिया जो है ना, स्किज़ोफ्रेनिया जो है ना, स्किज़ो एक ऐसा लफ्ज़ है जैसे आप कहें कि एक इंसान का जो मेंटल हालत है वो बिखर जाए, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। इस जब वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हर चीज़ अलग-अलग अपना काम शुरू करता है। उसकी याददाश्त, उसकी सोच और विचार, उसकी मूड, उसकी मेमोरी और उसकी पर्सनालिटी जो है ना, वो पर्सनालिटी नहीं होती जो कि मेरे और आपकी सोसाइटी के लिए वो एडजस्ट होती है। वो अपनी दुनिया तक एक ख़ास उस एरिया में महदूद हो जाता है और वो उस अपनी थॉट्स के आसपास जो है ना वो सारी ज़िंदगी अपना गुजारता है। तो अगर हम इसके एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे चले जाएं कि इसके वो जो क्राइटेरिया कौन सी है, तो हम ये कहेंगे कि ये वो वाले मरीज़ होते हैं जिनके थॉट्स थिंकिंग यानी सोच विचार में डिसऑर्डर हो जाए और उसमें तसलसल नहीं होता। ठीक है। अब उस तसलसल से उसकी परसेप्शन यानी इदराक भी खराब हो जाती है। जिससे मुराद ये कि जी अगर आप किसी के सामने हंसते हैं तो कहते खुश होता है कि ये बंदा मुझसे हंस रहा है, लेकिन यहाँ इदराक खराब हो जाती है, वो आपकी हंसी को गलत या नेगेटिव या किसी और मानी में लेगा, यानी उसकी परसेप्शन भी चेंज हो जाती है। अब जब यहाँ से थॉट्स भी खराब हो गए, परसेप्शन भी खराब हो गए, तो साजार मूड में भी इसका असर हो जाता है। तो लिहाजा इसके जो मूड है वो बड़ी एपैथिक हो जाती है, यानी वो कंसर्न नहीं रखता। कोई मर रहा है तो उसको फिक्र नहीं, कोई हंस रहा है तो उसको फिक्र नहीं, कोई एक्सीडेंट करे तो उसका फिक्र नहीं। उसकी अपनी एक सोच और अपनी फिक्र अपनी वो चीज़ होती है। तो ये तीनों चीज़ें जब खराब हो, जब आपकी स्पेशली थॉट्स खराब हो यानी थिंकिंग खराब हो, फिर उसके बाद अदराक खराब हो और उसके बाद मूड खराब हो, जब मिल जाती है तो रिजल्ट में आपकी पर्सनालिटी लोगों से अजीब होती है। आपकी आदतों में अजीब अजीब किस्म की आदतें। अब ये वो वाले आदतें हो सकते हैं जो कि मुफ्त में कहीं हंसता हो, खुद से बातें करता हो, किसी का बातों का रेगुलर जवाब कहीं देता हो, और या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी थॉट डिसऑर्डर सिर्फ सिर्फ थॉट डिसऑर्डर वो आम मेरे और आपके दरमियान होगा। वो बाजार में होगा, वो स्कूल में होगा, वो ऑफिस में होगा, वो मस्जिद में होगा, लेकिन उसकी अपनी एक मखसूस किस्म की थिंकिंग हुई। जैसे मिसाल, शकी मिजाज होगा, हर बंदे को, हर लोगों को शक की निगाह से देखेगा। अपना भाई को भी शक की निगाह से, बीवी को भी शक की निगाह से उस पर शक करेगा कि जी ये खातून जो है ना वो दूसरे लोगों से ताल्लुकात रखती है, और उसको यकीन होगा। बाकी सारे लोग कहेंगे कि जी नहीं ये तो बड़ी अच्छी और नेक खातून है, लेकिन उसका फिक्र है, वो फिक्र करता रहता है कि लोग मुझे मार रहे हैं, लोग मेरे पीछे हैं। अब मुझे मुख्तलिफ इदारों का नाम लेगा कि वो इदारे मेरे पीछे हैं। वो अपने घर तक महदूद होता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे नुकसान देंगे, मेरे फलाना रिश्तेदार देंगे। फिर वो ये बातें भी करते हैं कि इन लोगों ने जो है ना मुख्तलिफ असरात मुझ पे किए हैं, और वो बताते जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कि अपने थॉट्स पे बताते हैं कि जैसे मेरा हाथ है और उस हाथ में जो ना एक लोहा लग गया हुआ है। वो दावा करते हैं कि मेरे पेट में जो ना मखसूस किस्म के एनिमल्स हैं। वो दावा करते हैं बच्चा ना होने के बावजूद भी कि मेरे पेट में कोई बच्चा है। वो ये दावा करते हैं कि जी मेरे साथ कोई गुनाह का काम हो रहा है, कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इस वक्त आपके सामने भी बैठा होगा, वो कहते हैं मेरे साथ कोई गुनाह बदइखलाकी का अमल हो रहा है। वो ये कहेंगे कि जी मेरे मुंह या मेरे जबान में एक मखसूस किस्म का टेस्ट आ रहा है, या मखसूस किस्म का ड्राइनेस आ रहा है, या लगेंगे कि जी उसके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ रेत के टुकड़े हैं या कोई और चीज़ें होंगी। और साथ साथ ये लोग कभी कभार बड़े दावे करते हैं मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं कुदरत के साथ में रहकर राफ्ता है, और कुदरत के बारे में कहेगा। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि जी हाँ मैं वज़ीर आज़म से मिलता रहता हूँ, मैं फलाने अब बादशाह से मिलता रहता हूँ, या मैं फलानी पोजीशन पे हूँ। तो ये इस तरह की जो है ना वो बातें होंगी। फिर ये जो बीमारी शिद्दत से ताल्लुक़ रखता है कि कितनी शिद्दत है। माइल्ड शिद्दत हो तो लोगों को कुछ पता नहीं चलता और मेरा आपके दरमियान में होते हैं।
अगर ये मॉडरेट हो तो फिर लोगों को थोड़ा पता चल जाता है, घर वाले भी समझ जाते हैं कि बच्चे को सारा रात सारा दिन घर में सोया हुआ है, कपड़े साफ नहीं करता, शेव नहीं करता, अपना सफाई का ख्याल नहीं करता, अपने घर कमरे में आसपास में गंद पड़ा हुआ है, उसको कोई कंसर्न नहीं कि ये गंद कहाँ पड़ा हुआ है। इवन ऐसे लोग सिवियरिटी में चले जाते हैं कि वहीं गंद भी करते हैं, पेशाब भी कर लेते हैं, और उसके कमरे में जाएंगे तो आपको अजीब सा माहौल मिलेगा, कोई चीज़ कहाँ लटका हुआ है, कोई चीज़ कहाँ लटका हुआ है, अजीब अजीब चीज़ें लाए हैं कि जी वो लटका के रख चुके हैं कि इससे मुझे परी आता है, इससे मुझे जिन आता है, इससे मैं फलाना कंट्रोल करता हूँ, इससे मैं फलाना चीज़ कंट्रोल करूँ। तो एक ऐसी अजीब किस्म की मुख्तलिफ कुछ लोग होते हैं, मैंने कहा कि वो आपके साथ होंगे ऑफिस में भी, बाजार में भी, किसी को पता नहीं चलता कि जी। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये बड़ा असूल पसंद आदमी है, देखो ये कहता है कि जी मैं बीवी को सामने नहीं छोड़ता, उसके लोग उसको बुरा नज़र से देखते हैं, और वो स्ट्रांग, यानी कुछ वो फॉल्स ऐसी बिलीव्स होते हैं जो कि आम मेरे और आपकी सोसाइटी में जो है ना वो फिट नहीं रहते हैं। तो अल्लाह ताला के बारे में, हुकूमत के बारे में, दुनिया के बारे में, माँ बाप के बारे में, बहनों के बारे में उनका अब मखसूस किस्म का अपना एक परसेप्शन होगा। इसका नींद बहुत ख़राब होगा, इसका भूख बहुत ख़राब होगा, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल नहीं होगा, और ये कभी कभार जो है ना ऐसे रोडों पे भी फिरते रहते हैं, अंबारों पे भी ये लोग जब सवेर होते हैं ये फिरते रहते हैं, और ये लोग जो है ना कत्ल भी कर सकते हैं, ये किसी को नुकसान भी दे सकते हैं, लेकिन इतनी नुकसान नहीं होते जितना आम पॉपुलेशन, लेकिन ये हो सकता है। अच्छा, ये वो लोग होते हैं जो लोग उसको गली वगैरह में पत्थर मारते हैं, ये दौड़ते हैं पीछे, बच्चे दौड़ते हैं, फिर ये रिटर्न में जब पत्थर मारते हैं वो किसी बच्चे के सर पे लग जाए, किसी की गाड़ी को लग जाए, किसी दुकानदार के शीशे को लग जाए, तो उसको नुकसान होता है, फिर उनको दोबारा मारपीट पड़ती है। तो लिहाजा वो कसूरदार नहीं होता, लोग उसको तंग करते हैं, तो लिहाजा फिर वो दिन रिटर्न में जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो शक्की मिजाज है और डिसऑर्गेनाइज भी है, जैसे मिसाल बाजार में जाते हैं मुख्तलिफ इशारे करता रहता है, डांस भी कर सकता है, मोमेंट भी अजीब अजीब से किस्म के से जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इस बीमारी का जो परसेंटेज है वो 1% पॉपुलेशन जनरल में से है, 0.25% जो है ना उसके ख़ास परसेंटेज है पूरी सोसाइटी में। और इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं कि मर्द और ख़वातीन, हाँ ये कहा जाता है कि 2 मर्द में और 1 खातून में ये बीमारी हो सकती है, इसके जो रेशो है, और इस उस एक जेनेटिक्स में से जाती रहती है। इसकी वजूहत बायोलॉजिकल भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं एंड सोशल भी है। ये लोग अगर इनकी ज़िंदगी में मतलब ख़ानदान में माँ बाप बहन भाई या रिश्तेदारों में किसी में ये साइकेट्रिक इलनेसेस है, तो उन लोगों की ये बीमारी इन बच्चों में जो ना वो चांस है कि जी माँ बाप से वो आती है। लेकिन अगर दोनों माँ बाप में हो तो बच्चे में बड़ी चांस होती है। ये बीमारी ब्रेन के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की तब्दीली से भी होते हैं, ये मुख्तलिफ दवाइयाँ लेने से भी होते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा है कि कुछ लोग जो है वो मुख्तलिफ नशे इस्तेमाल करते हैं, वो मुख्तलिफ नशों की वजह से उनके अपनी ओपिनियन बन जाते हैं, लोगों को मार भी देते हैं। आपने अभी आजकल रेडियो टीवी पे देखते हैं कि एक भाई ने अपनी बहन को ज़ुबा कर दिया, अपनी सहेली को और दोस्त को ज़ुबा कर दिया, या किसी के साथ और जुल्म कर दिया। साथ साथ ये लोग जो है ना कभी कभार ऐसे भी उनके ख्यालात आते हैं कि लोगों को ज़ुबा कर लेते हैं कि मैं खैरात करना चाहता हूँ, या मैं दुनिया को गमों से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने फलाने को कत्ल या ज़ुबा कर दिया। तो ये चीज़ें भी। अच्छा, अब कहने का मकसद ये कि जी उसकी जो बायोलॉजिकल वजूहत है वो केमिकल तब्दीलियाँ भी होती है, ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर तब्दीलियाँ भी होती हैं, वो दवाइयों की वजह से भी जो है ना ये बीमारी जो है ना वहाँ अंदर से हो सकती है, और साथ साथ इन बीमारी जो है ना वो मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल से भी होती है। जैसे मिसाल मैंने कहा कि मुख्तलिफ पर्सनालिटी, घर में जब मखसूस किस्म की शख्सियात हो, तंग करने वाले हो, टोंके करने ना हो, नफ़रत करने वाले हो, लोगों को मजाक करने वाले हो, तो उन लोगों में भी जो है वो ज़्यादा होती है। और सोशल उसमें यह है कि जी ये बीमारी जो है ना किसी भी सोसाइटी में हो सकता है, किसी भी जेंडर में हो सकता है, किसी भी तालीम लोगों में हो सकता है। यहाँ तक मैंने ऐसे मरीजों को देखा है जो कि सेक्रेटरी लेवल के हैं, सेक्रेटरी चलाते हैं, लेकिन वो उनको शिज़ोफ्रेनिया होती है और उनको अपनी एक मखसूस किस्म का आइडिया और फिक्र जो है ना वो आ जाती है। अच्छा, उनके जो टाइप्स है वो मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से जो है ना डिवाइड किया गया है। अक्यूट भी है, क्रॉनिक भी है। अक्यूट ये कि जी आप बैठे बैठे एकदम आपका फिक्र होता है कि जी जैसे कोई लोग मेरे पीछे हैं, कोई लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे नुकसान देना चाहते हैं, लोग मुझे
مجھے آوازیں دے رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، آوازیں آتی ہیں کہ یہ برا آدمی ہے، یہ گندا آدمی ہے، تو وہ ایک ایسا ایکیوٹ بیہیویئر۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ سلولی گریجولی گھر والے بتا نہیں سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب 10 سال سے ایسے ہی ہے، 15 سال سے ایسے ہی ہے، تو پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یار یہ کام کا بندہ نہیں ہے، کیونکہ کام سیکھ گیا، لہٰذا وہ ہمارے پاس لے کے آ جاتے ہیں۔ تو ایک اور کلاسیفیکیشن ہے جو کہ ہم سمٹم پہ کہتے ہیں، علامات پہ۔ ایک ہم کہتے ہیں پیرانوئڈ، جو شکی مزاج زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ اسکیزوائڈ، جو سلو اینڈ ڈاؤن اور منفی سمٹم اس میں ہوتے ہیں، سلولی گریجولی جاتے ہیں۔ ایک بھی ہوتے ہیں ڈس آرگنائز، جو کہ پاؤں بھی مارتے ہیں، ہاتھ بھی مارتے ہیں، روڈ پہ نعرے بھی لگاتے ہیں، 5 5 6 6 جو بڑے کپڑے جو ہے نا انہوں نے پہنے ہوتے ہیں، تو یہ ڈس آرگنائز جو ہے نا پرسنالٹی۔ ہیبیپرینک بھی ہے جو کہ ہڈن ہوتا ہے، آپ کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، آپ کے ساتھ وہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کو یہ بیماری۔ تو یہ 5 6 جو ہے نا مخصوص قسم کی قسمیں ہیں، اور بھی زیادہ ہیں، لیکن آپ کے ٹائم کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ علاج یہ ہے کہ ان کے علاج 3 حوالوں سے ہوتے ہیں۔ ایک علاج وہی جو میں نے کہا کہ اگر ان کے برین میں کوئی چینجز ہے، جیسے کیمیکل میں چینجز ہے، تو اس کے مطابق ڈاکٹر معلوم کرتے ہیں کہ کون کون سے سمٹم آ رہے ہیں، اس سمٹم کے مطابق اس کو دوائی اور اس کا ڈوز دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک اور ہوتی ہے جو ان لوگوں کا اس کی، کہ اگر اس کی سائیکالوجی میں، نفسیات میں کوئی ہیں، تو ان کی سائیکو تھراپی بھی کی جاتی ہے، جو کہ شارٹ ٹرم لانگ ٹرم، اور اس کی مدد سائیکالوجسٹ سے بھی لی جاتی ہے، کلینکل سائیکالوجسٹ سے، اور یا کوئی ٹرین بندہ ہو یا خود سائیکیٹرسٹ بھی جو ہے نا وہ اس کو کرواتے ہیں۔ تھرڈ جو ہے نا وہ ان کو ہم سوشل ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو کہ کام نہ ہو، کام اس کو دیا جاتا ہے، کام کے لیے واپس تیار کیا جاتا ہے، گھر میں جو ہے نا واپس اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ گھر کے ایک کارآمد بندہ بن جائے۔ اگر اس نے بزنس بند کی تو اس کو بزنس کے لیے آمادہ کیا جائے اور اس کو ٹرین کیا جائے، جس کو سوشل ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں۔ اس کی پھر مختلف وہ مراحل ہوتے ہیں، کہ وہ اگر کرونک مریض ہو پھر ہم اس کو لانگ ایکٹنگ پہ بھی رکھتے ہیں، انجیکشنیں بھی دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی پرابلمیٹک مریض ہو جو کہ بہت زیادہ پرابلمیٹک ہو، تو اس کو بجلی کے جھٹکے، جس کو الیکٹریکل ECT ہم کہتے ہیں، الیکٹرو کنورسیو تھراپی، وہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف ان کے جو ٹریٹمنٹ وہ ہیں۔ پروگنوسس بہت پیارا ہے اگر اس کو گھر والے جلدی سمجھ جائیں۔ اگر وہ جو آپ کا آج ٹاپک کا وہ ہے، جو اگر یہ متس نہ ہو، گھر والے اسے شرماتے نہ ہو، اور گھر والے یا دوست یا رشتہ دار یا محلے دار یا آفس میں کام والے اگر وہ سمجھ جائیں کہ یار اس بندے میں کچھ پڑا ہے، اگر وہ وقت پہ اس کو ڈاکٹر پہ دکھایا جائے، وقت پہ علاج کیا جائے، تو اس کا پروگنوسس بہت پیارا ہے۔ لیکن اگر وقت پہ نہ ہو تو چاہے وہ جو بھی بیماری ہو، اس کا پروگنوسس یا علاج کے نتائج وہ بہت کمزور یا بیکار سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک شیزوفرینیا کا شارٹ اور آپ کی ٹائم کے حوالے سے اس کا بریف ہے۔